हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का न्यू सिलेबस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स, OCM और IT से रिलेटेड। आपको अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, OCM के 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। दोस्तों, सर्विसेज का मूल मतलब समझना बहुत जरूरी है। हर किसी के जीवन में सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर वो प्रोफेशनल सर्विसेज हो या बिजनेस सर्विसेज। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं उससे आप रूबरू होंगे, जैसे डॉक्टर्स की सर्विसेज या लॉयर की सर्विसेज। किसी भी प्रोफेशनल की सर्विसेज को हम प्रोफेशनल सर्विस कहते हैं। उसी तरह बिजनेस से जुड़ी हुई सर्विसेज जो बिजनेस को स्मूथ फंक्शन करने में, अच्छे से चलाने में, सक्सेसफुली रन करने में मदद करती हैं, उन्हें हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम समझा जाने वाला ये चैप्टर, देखते हैं क्या हमारे लिए खास लेकर आया है। दोस्तों, अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज आर इनटैंजिबल इन नेचर। जी हाँ, हम इन्हें छू नहीं सकते, हम इन्हें टच नहीं कर सकते, ये इनटैंजिबल होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं। दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड। इन्हें हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, संभाल के स्टॉक करके गोडाउन में बंद करके नहीं रख सकते, इन्हें मैन्युफैक्चर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व होता ही है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। जहां इनका जन्म होता है वहीं इन्हें कंज्यूम भी किया जाता है। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। याद रखिए दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो हेल्प करती हैं बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। दे आर इनटैंजिबल इन नेचर। ये बहुत पहली और अहम खास खूबी है सर्विसेज की कि वो इनटैंजिबल होती हैं। साथ ही साथ दे आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग, जरूरत के हिसाब से सर्विस अलग अलग होती हैं। जैसे एक बिजनेसमैन को ट्रांसपोर्ट करना है, अपना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसे ट्रांसपोर्ट सर्विस लगेगी, तो ये उसकी बिजनेस की एक सर्विस है। इसी तरह अगर उसे अपने कस्टमर को कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, कुछ समझाना है, तो उसे कस्टमर सपोर्ट लगेगा, ये इसकी दूसरी सर्विस हो गई। तो इस प्रकार सर्विसेज जो होती हैं ये हेट्रोजीनियस इन नेचर होती हैं, यानी अलग अलग। साथ ही साथ दे आर इनसेपरेबल। आप बिजनेस सर्विसेज के बिना बिजनेस को सक्सेसफुली नहीं चला पाएंगे, इसलिए ये इनसेपरेबल भी हैं। एक और खास बात, इनकंसिस्टेंट इन नेचर, यानी कांस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं होती, इनका नेचर इनकंसिस्टेंट है। आज ही इसी वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट को बहुत गहराई से और बारीकी से समझाने वाला हूं। बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पेरिशेबल की अगर बात करें तो सर्विसेज जो हैं पेरिशेबल इन नेचर होती हैं एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। अगर कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन नहीं है, वो सर्विसेज नहीं मांगेगा, तो उसे सर्विसेज नहीं मिलेंगी। इसीलिए कंज्यूमर पार्टिसिपेशन भी एक अहम पॉइंट है रिगार्डिंग बिजनेस सर्विसेज। चलिए देखते हैं कुछ और बातें बिजनेस सर्विसेज के बारे में। खास तौर पर आज के इस वीडियो में सर्विसेज को पहले समझ लें। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। कई बार वो गुड्स से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए उन्हें आसानी से पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस, यानी सर्विस आप ले तो लेते हैं, लेकिन आप सर्विस के मालिक नहीं बन जाते। कहीं ना कहीं सर्विस देने वाला ही उसे प्रोवाइड कर रहा है। सो ओनरशिप जैसी कोई बात या पोजेशन जैसी कोई बात सर्विसेज में लागू नहीं होती। व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड, सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल, यानी जैसे ही आपने वो सर्विस ली वो वहां पर ही खत्म हो गई, वो पेरिशेबल है। एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम। तो यानी यहां पर भी फिर से उन्हीं चीजों पर जोर दिया गया है कि बॉस इनटैंजिबल इन नेचर है, छू नहीं सकते, पेरिशेबल है, आप सिर्फ उसका एहसास कर सकते हैं जब आप सर्विसेज को यूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। ये कुछ पिक्चर्स हैं जहां पर बिजनेस से जुड़ी हुई सर्विसेज और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सर्विसेज के बारे में कुछ पिक्चर्स आपके लिए हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, कॉन्टैक्ट सेंटर या ऑपरेशन, या हम जिसे कॉल सेंटर कह सकते हैं,
या इंश्योरेंस सेक्टर है जो हमें इंश्योरेंस देता है, फिर वो मेडिकल का हो, होम ओनर, होम का, घर का इंश्योरेंस हो, या हमारी गाड़ियों का इंश्योरेंस, ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो टेलीकॉम सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बिजनेस को सर्विस देता है या आम आदमी को भी सर्विस देने का काम करता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सर्विसेज के। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अहम डेफिनेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण मैं कहूं, फिलिप कोटलर का यहां पर सर्विसेज का डेफिनेशन है, अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। जी हां दोस्तों, याद रखिए, अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर। एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपनी सर्विस, अपनी अच्छाई, अपनी कुछ पॉजिटिव चीजें ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी को उसकी जरूरत भी है, इसलिए वो उसे ले भी रहे हैं। वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। यहां पर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मदद की जा रही है, एक सर्विस की जा रही है, उसके बदले में चार्जेस लिए जा रहे हैं। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। बहुत ही अहम डेफिनेशन है फिलिप कोटलर का, इसकी खास बातें याद रखिए दोस्तों। इट इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर पार्टी। बढ़ते हैं आगे, दूसरे डेफिनेशन की बात करें। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का एक और अहम डेफिनेशन है, एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सैटिस्फैक्शंस व्हिच आर ऑफर्ड फॉर सेल। वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सैटिस्फैक्शन, एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सैटिस्फैक्शंस व्हिच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। यानी हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है तभी तो हम उसे अडेप्ट कर रहे हैं। हमारे गुड्स को बेचने से, सेल ऑफ गुड्स से जुड़ी हुई सर्विसेज, हम वो एक्टिविटीज, वो बेनिफिट्स, वो सेटिस्फैक्शन जो हासिल कर रहे हैं वो हमारे गुड्स के सेल से रिलेटेड है, ऑफर्ड फॉर सेल है, इसीलिए उसे हम सर्विस कहते हैं या बिजनेस सर्विस कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ सर्विसेज। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ सर्विसेज और 6 पॉइंट का कुल मिलाकर यह आंसर है हमारे टेक्स्ट बुक में। इन 6 पॉइंट को आसानी से समझने के लिए और इजीली याद रखने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है इन पीसी। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ सर्विसेज, आंसर का नाम इन पीसी। जी हां दोस्तों, वंस अगेन आई रिपीट, इन पीसी में आई से इंटेंजिबिलिटी, आई से इनसेपरेबिलिटी, आई से इनकंसिस्टेंसी, टी से पेरिशेबिलिटी, अगर आगे बढ़े एन से तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और सी से कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों इस तरह 6 पॉइंट का आंसर। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इंटेंजिबल, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया दोस्तों, इंटेंजिबल यानी जिसे छू नहीं सकते, जिसे टच नहीं कर सकते, जिसे फील नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे यूज में लाकर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल जरूर बनाया जा सकता है। अ सर्विस is not a physical product that can be touched or seen. A service can be experienced by the buyer or the receiver. Services lack material form, यानी कोई असली फॉर्म नहीं है इसका, lack यानी कमी है इसमें, ये मटीरियल फॉर्म में नहीं है, and therefore they are intangible. Due to intangibility, सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स। इनकी पहचान या उनका डेमोन्स्ट्रेशन हम गुड्स के रूप में तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका इस्तेमाल कई बार बिजनेसेस में करना पड़ता है। एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट क्रिएट गुड इंपैक्ट ऑन द कस्टमर्स बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम। और इसीलिए दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं सभी बिजनेसमैन। अलग अलग सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक फॉर्म्स हों या कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना हो, ये सभी चीजें छोटी छोटी जरूर होती हैं, लेकिन सर्विस की तरह इन्हें देखा जाता है और इसीलिए ये बहुत अहम है। इंटेंजिबिलिटी यानी इसे देखा नहीं जा सकता, टच नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत जरूरी होती है। बढ़ते हैं आगे, दूसरा पॉइंट है इनसेपरेबिलिटी। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज दैट सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। दोनों को आप कभी अलग नहीं कर सकते। सर्विस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर
at the time of delivering services to the customer। अगर आप एक वकील को हायर कर रहे हैं, लॉयर को हायर कर रहे हैं, तो लॉयर की सर्विसेज लॉयर की मौजूदगी में ही होंगी। एक डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है तो डॉक्टर खुद होगा तभी वो आपका इलाज करेगा। तो कहीं ना कहीं इनसेपरेबल है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप कभी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। और इसीलिए कहा गया है सर्विस का इंपॉर्टेंट फीचर इनसेपरेबिलिटी। इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी। बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, अलग अलग होती हैं, सेम तो नहीं होती, होमोजीनियस तो नहीं है। देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज। कोई मापदंड नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, द क्वालिटी ऑफ द सर्विस मे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमेशा सेम सर्विसेज मिलती रहेंगी या एक जैसी मिलती रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर्स। किसी रेस्टोरेंट में जाकर आपको अच्छा लगा हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपके दोस्त को भी वो रेस्टोरेंट पसंद हो। तो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी ये सर्विसेज का एक बहुत अहम फीचर है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल गुड्स के बारे में अमूमन ये पॉइंट जो है पढ़ा जाता है और कहा जाता है पेरिशेबल यानी खराब हो जाना। सर्विसेज को उनसे जोड़कर ये एग्जाम्पल के रूप में यहां पर दिया गया है। दोस्तों याद रखिए, पेरिशेबल यानी खराब हो जाना। लेकिन यहाँ पर सर्विसेज खराब नहीं होती, लेकिन वो कंज्यूम तभी के तभी हो जाती हैं, उन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे पेरिशेबिलिटी के साथ जोड़ा गया है। वी कैन नॉट स्टोर, हम इसे स्टॉक नहीं कर सकते, वो हमें इस्तेमाल करनी होती है और इसीलिए इसे पेरिशेबल कहा गया है। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। अंडरलाइन कर लीजिए, स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट possible. Being an intangible transaction, there can never be an inventory of service. कोई गुड्स तो है नहीं, कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि इसे कबाट में बंद करके हम रख लेंगे या फ्रिज में संभाल के रख देंगे। कहीं ना कहीं ये इंटैंजिबल है, इसे छू नहीं सकते और इसीलिए ये पेरिशेबल भी बन जाती है। अनलाइक गुड्स, they cannot be stored for future sale. For example, the vacant seats of morning flight of an airline cannot be utilized in afternoon flight of the same airline. तो ये बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की गई है कि सुबह की जो फ्लाइट थी उसमें कुछ सीटें खाली रह गई थी, उन खाली सीट्स को हम दोपहर की फ्लाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसीलिए पेरिशेबिलिटी, इसे पेरिशेबिलिटी के साथ जोड़ा गया है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट पॉसिबल। सर्विस जो ले रहा है वही लेगा, वही उसे कंटिन्यू करेगा। कहीं ना कहीं देयर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी इन सर्विसेज। अनलाइक गुड्स, all services are non-transferable in nature. The ownership of services cannot be transferred from service provider to consumer. For example, a customer can book hotel room, but the ownership of room remains with the hotelier only. होटल जिसका है उसी का रूम रहेगा, आप तो सिर्फ उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं, आप तो सिर्फ वहां पर जाकर कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं, तो ये रूम आपका नहीं है, इसीलिए देयर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। बहुत अहम, हमेशा याद रखिए जब भी आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं या सर्विसेज का कोई आंसर लिख रहे हैं, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन के बिना यह आंसर अधूरा है। दोस्तों समझिए, कंज्यूमर ही नहीं होगा आप तो सर्विसेज को यूज कौन करेगा। इसीलिए कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। वाइस वर्सा, कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विस अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर सर्विस। यानी दोनों बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कंज्यूमर नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस देगा किसे, और सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो कंज्यूमर सर्विस लेगा किससे, और इसीलिए कंज्यूमर्स पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। तो इस तरह दोस्तों फीचर्स ऑफ सर्विसेज, ये आंसर आज हमने पढ़ लिया है। शॉर्ट कोड है इन पीसी। आई से 3 पॉइंट है हमारे पास, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी। पी से पेरिशेबिलिटी, एन से नॉन ट्रांसफरेबिलिटी याद रखिए, और सी से कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तो इस प्रकार फीचर्स ऑफ सर्विसेज आज हमने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज से मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार
कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।